जय हिंद साथियों। अगर हम बात करें भारत में बढ़ते अपराधों की, तो आज भारत देश की राजधानी दिल्ली में भी अपराध रुकने का काम नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें भारत देश में दिल्ली के अंदर में कुछ चालकों की पैसेंजरों के द्वारा हत्याएं हुई हैं। उनके मोबाइल वगैरह छीने गए हैं, उनकी हत्या की गई है। कई ऐसे मामले उजागर हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो है पैसेंजर के रूप में किसी भी टैक्सी को हायर करना और चलती गाड़ी में ड्राइवर की गाड़ी रोककर उसके साथ लूटपाट करना, उसकी हत्या तक कर देना। आखिर ऐसे अपराधों का जिम्मेदार है तो कौन? अगर दिल्ली में भी अपराध नहीं रुक रहे हैं तो आप सोच सकते हैं अन्य राज्यों का क्या हाल होगा। आप जानते हैं ओला उबर वही, अब तो भारत टैक्सी भी आपके समक्ष आ चुकी है। कई ऐसी टैक्सियाँ सर्विस देने लग रही हैं जिसमें ड्राइवरों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ चुका है कि वे अपनी किस्तें निकालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी भी कीमत पर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर है। क्योंकि गाड़ी नहीं चलाएगा तो किस्तें जाएंगी कैसे, परिवार चलेगा तो कैसे। और साथ के साथ में एक तरफ उसके सामने चुनौती है किस्तें देने की, दूसरी चुनौती है परिवार को चलाने की, तीसरी चुनौती उसके जीवन को सुरक्षित करने को लेके भी उनके सामने रह गई है। मेरा विशेष आग्रह है कि भारत देश में जितने भी ड्राइवर हैं, हर वर्ग पे अत्याचार है। चाहे वो ट्रक के ड्राइवर को अगर हम देखें तो आरटीओ के द्वारा अत्याचार हो रहे हैं, आरटीओ के द्वारा छोड़े हुए गुंडों के द्वारा अत्याचार हो रहा है। उस पर परिवहन मंत्रालय बिल्कुल मौन है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस प्रकार मर्डर हो रहे हैं उस पर गृह मंत्रालय मोड़ है, जबकि दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंडर में। और गृह मंत्रालय भारत सरकार के इस समय जो हैं वो अमित शाह जी हैं। और जब दिल्ली में भी अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं, दिल्ली में भी अगर हत्याएं नहीं रुक रही है, दिल्ली में भी अगर लूटपाट नहीं रुक रही है, अभी एक थाने का मामला आया जिसमें पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस के सामने ही ठेके पे से दारू खरीद के जूस की दुकान पर, जो साथ में दुकानें उनमें शराब पीने का काम चल रहा है और पुलिस देख रही है। तो ये किस तरह का सुरक्षा का दायरा है भारत देश के अंदर में? भारत के तो छोड़िए, दिल्ली का अगर हम करें तो किस प्रकार का सुरक्षा का दायरा है? तो विशेष आग्रह है कि सभी भारत देश के जितने भी चालक हैं वह इस बात की मांग करें, इस आवाज़ को उठाएं कि जिस प्रकार से ड्राइवर की KYC कंपनियां मांगती है, ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन कंपनियां मांगती है, सारा डाटा मांगती है, उसी प्रकार से केवल उन्हीं ड्राइवरों की ड्यूटी, उन्हीं पैसेंजरों की ड्यूटी ड्राइवरों तक भेजी जाए जिन पैसेंजरों के KYC फॉर्म कंप्लीट हो गए हो, उनका रजिस्टर्ड मोबाइल हो। अगर इस प्रकार से अगर कंपनियां कार्य करती है तो भविष्य में दाम तो नहीं दे सकते लेकिन जान तो बचा सकते हैं। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं आपका भाई राजीव भारत। जय हिंद।